हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हल्क एंड द एजेंट ऑफ स्मैश के 10वें एपिसोड के बारे में। तो चलो यार शुरू कर दे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सारे हल्क पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन हल्क को ये आइडिया पसंद नहीं था क्योंकि हल्क जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर तबाही लाते हैं, इसलिए हल्क पिकनिक नहीं मना सकते। और ए-बॉम एक्साइटेड होता है क्योंकि वहाँ पर वो मॉन्स्टर देखना चाहता था। और तभी उनके प्लान पर हमला हो जाता है और वो होता है वुल्वरीन, जो कि हल्क का पुराना दोस्त भी होता है। और तभी रेड हल्क को छुड़ाने लगता है, लेकिन तब तक वुल्वरीन ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर लिया था प्लेन को और उनका प्लान क्रैश हो जाता है। और तभी ए-बॉम कहता है कि वो वुल्वरीन था क्या, और हल्क कहता है कि हाँ, और कहता है कि वुल्वरीन ने अपने आप को बेकाबू कर दिया है। और तब शीएल कहती है कि वो सिर्फ बेकाबू नहीं हुआ, वो जानवर बन गया है, उसने सारी जगह को तोड़ दिया था। उनकी बात चल रही होती है तभी वुल्वरीन वापस आ जाता है और हल्क पर वार करना शुरू कर देता है। और हल्क वुल्वरीन का पुराना दोस्त होता है, इसलिए वो उसको चेतावनी देता है, लेकिन वुल्वरीन उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए हल्क भी उसको मारने लगता है। दरअसल वुल्वरीन एक म्यूटेंट था जिसके पास हील करने की पावर थी। और तभी रेड हल्क वुल्वरीन को मारने के लिए जाता है, लेकिन वुल्वरीन फिर से काबू में आ जाता है। फिर वुल्वरीन हल्क से कहता है कि ये बात सही थी कि तुमने खुद की टीम बना ली है। फिर हल्क कहता है कि वुल्वरीन के साथ पहले से मेरी दोस्ती है और पहली मुलाकात में हम दोनों ने फाइट की थी। और फिर शीएल कहती है कि तुम्हें क्या हुआ था, और वुल्वरीन कहता है कि शायद से मुझे वेंडिगो ने काट लिया था। ये एक मॉन्स्टर टाइप की प्रजाति है और ये लोग जिसको भी काटते हैं वो उसी के जैसा बन जाता है। और ए-बॉम कहता है कि इसका कोई इलाज तो होगा। तब वुल्वरीन कहता है कि मेरा हीलिंग फैक्टर मेरे लिए काम कर गया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो वेंडिगो बन चुके हैं और अगर ये लोग बाहर चले गए तो तबाही ला सकते हैं। और तभी हल्क कहता है कि इन सबको यहीं पर निपटाना पड़ेगा, लेकिन लोगन अकेला ही उन सबको निपटाना चाहता था, इसलिए वो अकेला जाता है। लेकिन हल्क्स भी उसका साथ देते हैं क्योंकि वुल्वरीन सबको नहीं संभाल पाएगा। वो लोग जा ही रहे होते तभी उनके सामने वेंडिगो की पूरी आर्मी आ जाती है। और तभी हल्क कहता है कि याद रखना, ये सब इंसान है, इनको मारना नहीं है। और इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। और फिर वुल्वरीन ये भी कहता है कि इनकी एक खरोच भी तुम्हें बदल सकती है, इसलिए थोड़ा संभाल के फाइट करना। और तभी हल्क की नज़र जाती है वेंडिगो किंग पर और हल्क को पता चल जाता है कि यही उन सब का लीडर है। और उनके फाइट के दौरान वुल्वरीन वेंडिगो को मारने वाला होता है, तभी हल्क उसको रोक लेता है और हल्क कहता है कि वो सब इंसान है, तुम ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते। तभी वुल्वरीन कहता है कि वो सब मॉन्स्टर है, अगर पुराना हल्क होता तो उन सबको निपटा देता। और वो दोनों लड़ने ही वाले होते तभी शी-हल्क बीच में आ जाती है। फिर वो सभी वेंडिगो के पीछे जाने लगते हैं और तभी हमें पता चलता है कि ए-बॉम को किसी ने काट लिया था, लेकिन ए-बॉम किसी को भी बताता नहीं है क्योंकि ये छोटी सी खरोच होती है। फिर ए-बॉम अपने मोबाइल में वेंडिगो के बारे में पता लगाता है। वो कहता है कि पहला वेंडिगो एक बीस्ट फॉर्म में था जो कि इंसान भी नहीं था, और ये भी कहता है कि उन सबको ठीक करने का एक ही तरीका है, वेंडिगो के किंग को मारने का। और तब हल्क कहता है कि मैंने उसको देखा था, और वो लोग प्लान बनाता है उस किंग को मारने का। और वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते तभी वेंडिगो का हमला हो जाता है, लेकिन वुल्वरीन की तेज नाक होती है और किंग की खुशबू की वजह से उसका पता लगा देता है। और वुल्वरीन कहता है कि वो पहाड़ी पर है और वो लोग एक ट्रम स्टेशन पर जाते हैं जिसकी मदद से वो ऊपर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। और वो लोग ऊपर की तरफ जा ही रहे होते तभी ए-बॉम को कुछ होने लगता है और तभी हल्क उसकी खरोच देख लेता है और हल्क कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन तब तक ए-बॉम अपने आप को बेकाबू कर चुका था और वो एक वेंडिगो में ट्रांसफॉर्म होने लगा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर वो लोग रिक को छोड़कर छत पर चले जाते हैं ताकि रिक से बचा जा सके, लेकिन बाकी के वेंडिगो उन पर हमला करने लगे थे। और तभी वुल्वरीन उस रस्सी को काट लेता है जिसकी वजह से वो लोग नीचे गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हल्क और वुल्वरीन अकेले थे और बाकी की टीम को ढूंढ रहे थे। और तभी उनके सामने आ जाते हल्क्स जो कि वेंडिगो में बदल चुके थे। और तभी हल्क कहता है कि ये सब तो मेरे दोस्त थे। और तब वुल्वरीन कहता है कि ये अब तुम्हारे दोस्त नहीं रहे, ये सब वेंडिगो बन चुके हैं। और फिर हल्क और वुल्वरीन मिलकर उन सबको निपटाते हैं और वुल्वरीन अपने क्लॉ से ए-बॉम को मारने वाला होता है, तभी हल्क आकर उसको रोक लेता है और कहता है कि हम उसका इलाज ढूंढ लेंगे। लेकिन ए-बॉम हल्क को ही काट लेता है और तब हल्क बेकाबू हो जाता है और ए-बॉम को मारने लगता है। और फिर हल्क पहाड़ को तोड़ने लगता है जिसकी वजह से सारी बर्फ उन पर गिर जाती है। और तब वुल्वरीन कहता है कि इसी हल्क की जरूरत थी, लेकिन बर्फ उन सबको रोक नहीं पाएगी। और फिर वो दोनों किंग को ढूंढने के लिए जाते हैं और फिर हमें दिखा जाता है वेंडिगो की गुफा। और फिर वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं और उन दोनों का स्वागत करते हैं वेंडिगोस, लेकिन हल्क और वुल्वरीन मिलकर उन सबको ठिकाने लगा देते हैं। और फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उनके सामने होता है किंग, और किंग कह रहा होता है कि बहुत ही जल्द सारे इंसान वेंडिगो बन जाएगी, लेकिन हल्क और वुल्वरीन उसकी बात सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए वो लोग हमला कर देते। लेकिन वेंडिगो किंग अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता था, इसलिए उसको मारना इतना आसान नहीं था। और तभी वेंडिगो किंग हल्क को याद दिलाता है कि उसको खरोच लगी थी और वो बहुत ही जल्द वेंडिगो बन जाएगा। और तभी हल्क भी ट्रांसफॉर्म होने लगा था वेंडिगो में और फिर बाकी के हल्क्स भी वहां पर आ गए थे। और तब हल्क कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वुल्वरीन कहता है कि तुम इसको रोक सकते हो। और हल्क अपने आप को बहुत ही ज्यादा काबू करने की कोशिश करता है और वेंडिगो से लड़ता
करता भी है और तभी हल्क वुल्वरिन को किंग की तरफ फेंक देता है और वुल्वरिन अपने क्लॉ को उसके लॉकेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाता है और बाकी के लोग ठीक हो जाते हैं। और सारे इंसान और बाकी के हल्क्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। और तब शीयल कहते हैं कि इसके लॉकेट का क्या करना है, और तब एबॉम कहता है कि इसको फेंक दो, नहीं तो इसकी वजह से एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और फिर वुल्वरिन हल्क से कहता है कि तुम बेकाबू नहीं रहे हो और तुम एक हीरो हो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलो यार मैं भी चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।